कि निहायत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा एनक्यूएम ने किया है, बावजूद इसके कि उनके पास वो हुकूमतों में रहे, वो पोजीशंस पे रहे और कराची का इंतजाम संभालते रहे बरसा बरस। तो सबसे पहले तो आप अपनी जवाबदेही करें कि आपने किया क्या था। मैं आज भी कहती हूँ कि सिंध हुकूमत जवाबदेह है, क्योंकि आज वो वहां सरकार है, उन्हीं जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता है वो जवाब देता है, वो भागता नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से आपने वहां पे मजमे को हैंडल किया, रास्ता रोका, मतलब आप जानते हैं कि दुनिया के जितने ममालिक में इमरजेंसी होती है, जो जो जी शऊर ममालिक है, ये भी चाहते हैं ना उन मुल्कों में ये रोक सकते हैं फायर ब्रिगेड का रास्ता। ये एक गाड़ी सामने नहीं खड़ी कर सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने मजमे लगा दिए, फायर ब्रिगेड्स को रोका, एम्बुलेंसेस को रोका। ये भी क्रिमिनल है। इट इज अ क्रिमिनल एक्ट to hinder the emergency, the rescue services is a criminal act. तो मैं आपके सामने हम कोशिश कर रहे थे कि हम सिंध हुकूमत की जो काम है वो होते रहेंगे, उनके जो नुमाइंदे हैं वो आपसे बात करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात और बतौर हुकूमत लोगों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं नागौरी भाई, वो भी वहां थे, सारा वक्त अपनी टीम के साथ थे। मगर ये इस वक्त ना क्रेडिट लेने का टाइम है और ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम। इस वक्त टाइम है लोगों को की मदद करने का, रिलीफ फराहम करने का। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आगे की मरहले के लिए बहुत जरूरी है, वो है इस मामले की तह तक पहुंचने। मैं आपके तवज्जुह से कहूंगी सिंध की हुकूमत को कि इस मामले की तह तक पहुंचे इस मामले की तह तक, क्योंकि यहाँ तो वाकया अभी जो है उसका रेस्क्यू एफर्ट खत्म ही नहीं हुआ था कि बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे दी गई। लग यूं रहा था कि ये आग लगाने की आड़ में ये 18वीं तरमीम को आग लगाना चाहते थे। मतलब मालूम अब यूं होता है, why would you talk about 18th amendment? आप खुद कह रहे हैं ना ये कैटास्ट्रोफी है, रेजोल्यूशन आज आई है, आप खुद कह रहे हैं ना कैटास्ट्रोफी है। कैटास्ट्रोफी में आपने 18th अमेंडमेंट, मतलब आपने सोचा लगे हाथों इस आग से इस आग को यहाँ तक ले आओ। तो मैं चाहे वो पीएमएलएन के किसी वफाकी वजीर का बयान हो या एनक्यूएम के किसी वफाकी वजीर का बयान हो, इस मौके पर ऐसा बयान देना काबिले अफसोस और काबिले मजम्मत है। और जिस तरीके से कल वाला जो बयान था और जिस शख्स ने ये बयान दिया था, कल मेरा ख्याल है कि सिंध के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके उस वजीर के माजी के कई बयान चलाए हैं और वो माजी के बयान आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वायरल हुए हुए। तो भाई हम सबको पता है, सारी हकीकत पता है, इसीलिए कराची आपके पीछे नहीं अब खड़ा। इसीलिए कराची को पता है कि आप लोगों ने, आपके लीडर ने कहा जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, असलहा खरीदो। आज आप उससे अपने आप को अलग करके उसी की लाइन टो कर रहे हैं। वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और गुल प्लाजा की आग भी आपको रोक नहीं सकी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के हवाले से। आपने उस आग का भी लिहाज नहीं किया, आपने उन लवाइकीन का भी लिहाज नहीं किया, आपने उन मासूम लोगों की सिस्कियों का भी इस लिहाज नहीं किया। आप अपना सियासी एजेंडा आगे ले आए। बहुत अफसोस की बात है। और अगर नून लीग को भी हमसे इस तरह का मुतालबा करना है तो वो हमसे करे, अपने किसी जिम्मेदार वफाकी वजीर से एक स्टेटमेंट दिलवा के ये ना कहिए उसका जाती बयान था। हमें बहुत अफसोस हुआ उनकी इन हरकतों में, और इसीलिए मैंने समझा कि ये जरूरी है कि आप लोगों के साथ, वरना आपने देखा
कि हमने आके आपको ये नहीं कहा कि देखें हम अपनी वावा वसूल करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने बर वक्त फौरी तौर पर 1 करोड़ फी फैमिली को देने का ऐलान कर दिया, हर विक्टिम को देने का ऐलान कर दिया, कमेटी बना दी जो इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर जो वहां पर नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करेगी और असेसमेंट करने के बाद उन्हें भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। और ये भी चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है कि उन्होंने फौरी एक इसी जगह एक नया प्लाजा बनाने का ऐलान भी कर दिया है। तो मैंने आपके सामने आके कभी इन चीजों का ना जिक्र किया और ना मैंने आपसे इस पर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश की कि आप पीपल्स पार्टी का ये कदम है, वाह वाह कर दे आप हमारी। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने करना है। अपना काम करने के लिए जो शाबाशियां लेते हैं ना, वो शाबाशियां उनको मुबारक। हम जो अपना काम है वो करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो खिदमत का जज्बा रखते, उस पर वो शादियाने नहीं बजवाते। अगर वो गलती से इस्लामाबाद में आके बता देते हैं कि हमने 55,000 किलोमीटर रोड सिंध के अंदर बनाए हैं, तो परेशानी हो जाती है। अगर वो बता देते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने NICVD के वहां पे नेटवर्क का जाल बिछा दिया जिससे कि पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद हो रहा है, इतने इतने परसेंटेज उन्होंने पेशेंट्स के गिरवा दिए कि वो किस इलाके से आते हैं सिंध के अंदर, तो इससे परेशानी होगी। मगर हमने कभी भी, आपने देखा होगा कि कभी भी आप ही हमसे कहते हैं कि आप लोग करें, आप लोग हाईलाइट ज्यादा करें, आप लोग दाद वसूल करें। हम कहते हैं कि लोग मुतमईन है, वो हमें वोट करते हैं, उन्हें हम पर एतमाद है, ये काफी। ये पैसा भी तो खर्च होता है ना, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, ये कैंपेन्स के अंदर, ये बिलबोर्ड्स के अंदर। आप कभी डब्बों पे तस्वीर लगवाएं, कभी बोरियों पे लगवाएं, नहीं करना हमें ये। हमें लोगों की खिदमत करनी है। आप जाए मेरे हल्के में जाएं, आज मैं आप लोगों को कहती हूँ सांगण आए आप मेरे हल्के में, आके देखें वहां रोड नेटवर्क, आप हैरान हो जाएंगे। इन लोगों ने थर के बच्चे को इतना एक्सप्लॉइट किया है, इतना एक्सप्लॉइट किया है कि अगर कोई यहाँ से थर जाता है तो वो भूखा बच्चा ढूंढ रहा हो। मेरे गांव में लोग आए कहे जी हमें नंगे भूखे लोग दिखाए। मैंने कहा नहीं है यहाँ, नहीं हमें तो यही बताया गया है कि सिंध में नंगे और भूखे लोग हैं। आप एक पूरे सूबे को जिस तरीके से जलील और ख्वार करते हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों। अगर बच्चा थर में भूखा मरेगा तो मुझे दुख होगा, और अगर बच्चा KP में भूखा मरेगा मुझे तो भी दुख होगा, और बच्चा लाहौर की सड़कों पे जलील और ख्वार होगा मुझे तब भी दुख होगा। मैल न्यूट्रिशन अगर एक मसला है तो वो पाकिस्तान का मसला है। लेकिन आपको मोर्टेलिटी रेट भी बताया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने।